हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अरण्यकांडे प्रक्षिप्तः सर्गः। यह सर्ग प्रसंग के अनुकूल और उत्तम है। कुछ प्रतियों में यह सानुवाद प्रकाशित भी है, परंतु इस पर तिलक आदि संस्कृत टीकाएं नहीं उपलब्ध होती हैं, इसीलिए कुछ लोगों ने इसे प्रक्षिप्त माना है। उपयोगी होने के कारण इसे भी यहाँ सानुवाद प्रकाशित किया जाता है। प्रवेशितायां सीतायां लंकां प्रतिपितामहः तदा प्रोवाच देवेंद्रं परितुष्टं शतक्रतुम्। जब सीता का लंका में प्रवेश हो गया तब पितामह ब्रह्मा जी ने संतुष्ट हुए देवराज इंद्र से इस प्रकार कहा। त्रैलोक्यस्य हितार्थाय रक्षसाम हिताय च लंकां प्रवेशिता सीता रावणेन दुरात्मना। देवराज, तीनों लोगों के हित और राक्षसों के विनाश के लिए दुरात्मा रावण ने सीता को लंका में पहुंचा दिया। पतिव्रता महाभागा नित्यं चैव सुखैधिता अपश्यन्ति च भर्तारं पश्यन्ति राक्षसी जनम राक्षसी विपरिव्रता भर्तुर्दर्शन लालसा। पतिव्रता महाभागा जानकी सदा सुख में ही पली है। इस समय वे अपने पति के दर्शन से वंचित हो गई हैं और राक्षसियों से घिरी रहने के कारण सदा उन्हीं को अपने सामने देखती हैं। उनके हृदय में अपने पति के दर्शन की तीव्र लालसा बनी हुई है। निविष्टा हि पुरी लंका तीरे नदनदीपतेः कथं ज्ञास्यति तां रामस्तत्र स्थां रातामनिन्दिताम्। लंकापुरी समुद्र के तट पर बसी हुई है। वहाँ रहती हुई सती साध्वी सीता का पता श्री रामचंद्र जी को कैसे लगेगा। दुःखं संचिन्तयन्ती सा बहुशः परिदुर्लभा प्राणयात्रामकुर्वाणा प्राणान् त्यक्ष्यत्य संशयं सभूय संशयो जातः सीताया प्राण संशये। सीता दुख के कारण नाना प्रकार की चिंताओं में डूबी रहती है। पति के लिए इस समय वे अत्यंत दुर्लभ हो गई हैं। प्राण यात्रा भोजन नहीं करती हैं, अतः ऐसी दशा में निस्संदेह वे अपने प्राणों का परित्याग कर देंगी। सीता के प्राणों का क्षय हो जाने पर हमारे उद्देश्य की सिद्धि में पुनः पूर्ववत संदेह उपस्थित हो जाएगा। सत्वं शीघ्रमितो गत्वा सीतां पश्य शुभाननां प्रविश्य नगरीं लंकां प्रयच्छ हविरुत्तमम्। अतः तुम शीघ्र ही यहाँ से जाकर लंकापुरी में प्रवेश करके सुमुखी सीता से मिलो और उन्हें उत्तम हविष्य प्रदान करो। एवमुक्तोऽथ देवेन्द्र पुरीं रावणपालिताम् आगच्छिन्नद्रया सार्धं भगवान् पाकशासनः। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर पाक शासन भगवान इंद्र निद्रा को साथ लेकर रावण द्वारा पालित लंकापुरी में आए। निद्रांचोवाच गच्छत्वं राक्षसान् संप्रमोहय सा तथोक्ता मघवता देवी परमहर्षिता देवकार्यार्थ सिद्ध्यर्थं प्रामोहयत राक्षसान्। वहाँ आकर इंद्र ने निद्रा से कहा, तुम राक्षसों को मोहित करो। इंद्र से ऐसी आज्ञा पाकर देवी निद्रा बहुत प्रसन्न हुई। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने राक्षसों को मोह निद्रा में डाल दिया। एतस्मिन्नन्तरे देवः सहस्राक्षश्च शचीपतिः आससाद वनस्थान्तां वचनं चेदमब्रवीत्। इसी बीच में सहस्र नेत्रधारी शचीपति देवराज इंद्र अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता के पास गए और इस प्रकार बोले। देवराजोऽस्मि भद्रन्ते इह चास्मि शुचिस्मिते अहं त्वां कार्यसिद्ध्यर्थं राघवस्य महात्मनः साहाय्यं कल्पयिष्यामि मा शुचो जनकात्मजे। पवित्र मुस्कान वाली देवी, आपका भला हो। मैं देवराज इंद्र यहाँ आपके पास आया हूँ। जनक किशोरी, मैं आपके उद्धार कार्य की सिद्धि के लिए महात्मा श्री रघुनाथ जी की सहायता करूँगा, अतः आप शोक न करें। मत्प्रसादात् समुद्रं स तरिष्यति बलैः सह मयैवेह च राक्षस्यो मायया मोहिता शुभे। वे मेरे प्रसाद से बड़ी भारी सेना के साथ समुद्र को पार करेंगे। शुभे, मैंने ही यहाँ इन राक्षसियों को अपनी माया से मोहित किया है। तस्मादन्नमिदं सीते हविष्यान्नमहं स्वयं सत्वां संगृह्य वैदेही आगतः सह निद्रया। विदेह नंदिनी सीते, इसलिए मैं स्वयं ही यह भोजन, यह हविष्यान्न लेकर निद्रा के साथ तुम्हारे पास आया हूँ। एतदस्यसि मद्दस्तान्न त्वां बाधिष्यते शुभे क्षुधा तृषा च रंभोरु वर्षाणामयुतैरपि। शुभे, रंभोरु, यदि मेरे हाथ से इस हविष्य को लेकर खा लोगी तो तुम्हें हजारों वर्ष तक भूख और प्यास नहीं सताएगी। एवमुक्ता तु देवेन्द्रमुवाच परिशंकिता कथं जानामि देवेन्द्रं त्वामि हस्थं शचीपतिं। देवराज के ऐसा कहने पर शंकित हुई सीता ने उनसे कहा, मुझे कैसे विश्वास हो कि आप
शचीपति देवराज इंद्र ही यहाँ पधारे हैं। देवलिंगानि दृष्टानि राम लक्ष्मण सन्निधौ तानि दर्शय देवेंद्र यदि त्वं देवराट स्वयं। देवेंद्र, मैंने श्री राम और लक्ष्मण के समीप देवताओं के लक्षण अपनी आंखों देखे हैं। यदि आप साक्षात देवराज हैं तो उन लक्षणों को दिखाइए। सीताया वचनं श्रुत्वा तथा चक्रे शचीपतिः पृथिवीं नास्पृशत्पद्भ्यामनिमेषे क्षणानि च अरजोऽम्बरधारी च नम्लानकुसुमस्तथा तं ज्ञात्वा लक्षणैः सीता वासवं परिहर्षिता। सीता की यह बात सुनकर शचीपति इंद्र ने वैसा ही किया। उन्होंने अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया, आकाश में निराधार खड़े रहे। उनकी आंखों की पलकें नहीं गिरती थीं। उन्होंने जो वस्त्र धारण किया था उस पर धूल का स्पर्श नहीं होता था। उनके कंठ में जो पुष्पमाला थी उसके पुष्प कुम्हलाते नहीं थे। देवोचित लक्षणों से इंद्र को पहचान कर सीता बहुत प्रसन्न हुई। उवाच वाक्यं रुदती भगवन् राघवं प्रति सह भ्रात्रा महाबाहुर्दृष्टया मे श्रुतिमागतः। सह भ्रात्रा महाबाहुर्दिष्ट्या में श्रुतिमागतः। वे भगवान श्री राम के लिए रोती हुई बोली, भगवान, सौभाग्य की बात है कि आज भाई सहित महाबाहु श्री राम का नाम मेरे कानों में पड़ा है। यथा मे श्वशुरो राजा यथा च मिथिलाधिपः तथा त्वामद्य पश्यामि सनाथो मे पतिस्त्वया। मेरे लिए जैसे श्वशुर महाराज दशरथ तथा पिता मिथिला नरेश जनक हैं, उसी रूप में मैं आज आपको देखती हूँ। मेरे पति आपके द्वारा सनाथ हैं। तवाज्ञया च देवेन्द्र पयोभूतमिदं हविः अशिष्यामि त्वया दत्तं रघूणां कुलवर्धनम्। देवेंद्र, आपकी आज्ञा से मैं यह पायस रूप हविष्य, दूध की बनी हुई खीर जिसे आपने दिया है, खाऊंगी। यह रघुकुल की वृद्धि करने वाला हो। इंद्रहस्ताद् गृहीत्वा तत्पायसं सा शुचिस्मिता न्यवेदयत भर्त्रे सा लक्ष्मणाय च मैथिली। इंद्र के हाथ से उस खीर को खाकर लेकर उन पवित्र मुस्कान वाली मैथिली ने मन ही मन पहले उसे अपने स्वामी श्री राम और देवर लक्ष्मण को निवेदन किया और इस प्रकार कहा, यदि जीवति मे भर्ता सह भ्रात्रा महाबलः इदमस्तु तयोर्भक्त्या तदाश्नात्पायसं स्वयं। यदि मेरे महाबली स्वामी अपने भाई के साथ जीवित हैं तो यह भक्ति भाव से उन दोनों के लिए समर्पित है। इतना कहने के पश्चात उन्होंने स्वयं उस खीर को खाया। इतीव तत्प्राश्य हविर्वरानना जहौ क्षुधा दुःख समुद्भवं च तम् इन्द्रात् प्रवृत्तिमुपलभ्य जानकी काकुत्स्थयो प्रीतमना बभूव। इस प्रकार उस हविष्य को खाकर सुंदर मुख वाली जानकी ने भूख प्यास के कष्ट को त्याग दिया और इंद्र के मुख से श्री राम तथा लक्ष्मण का समाचार पाकर वे जनक नंदिनी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। स चापि शक्रस्त्रिदिवालयं तदा प्रीतो ययौ राघव कार्यसिद्धये आमन्त्र्य सीतां स ततो महात्मा जगाम निद्रा सहित स्वमालयम्। तब निद्रा सहित महात्मा देवराज इंद्र भी प्रसन्न हो सीता से विदा लेकर श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए अपने निवास स्थान देवलोक को चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकांडे प्रक्षिप्तः सर्गः 57 सर्गः। श्री राम का लौटना, मार्ग में अपशकुन देखकर चिंतित होना तथा लक्ष्मण से मिलने पर उन्हें उलाहना दे सीता पर संकट आने की आशंका करना। राक्षसं मृगरूपेण चरन्तं कामरूपिणं निहत्य रामो मारीचं तूर्णं पथि न्यवर्तत। इधर मृग रूप से विचरते हुए उस इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस मारीच का वध करके श्री रामचंद्र जी तुरंत ही आश्रम के मार्ग पर लौटे। तस्य संत्वरमाणस्य दृष्टुकामस्य मैथिलीं क्रूरस्वनोथ गोमायुर्विननादास्य पृष्ठतः। वे सीता को देखने के लिए जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए आ रहे थे। इतने में ही पीछे की ओर से एक सियारिन बड़े कठोर स्वर में चीत्कार करने लगी। सतस्य स्वरमाज्ञाय दारुणं रोमहर्षणं चिंतयामास गोमायो स्वरेण परिशंकितः। गीदड़ी के उस स्वर से श्री रामचंद्र जी के मन में कुछ शंका हुई। उसका स्वर बड़ा ही भयंकर तथा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसका अनुभव करके वे बड़ी चिंता में पड़ गए। अशुभं बत मन्येऽहं गोमायुर्वाश्यते यथा स्वस्ति स्यादपि वैदेह्या राक्षसैर्भक्षणं विना। वे मन ही मन कहने लगे, यह सियारिन जैसी बोली बोल रही है, इससे तो मुझे यह मालूम हो रहा है कि कोई अशुभ घटना घटित हो गई। क्या विदेह नंदिनी सीता कुशल से होंगी? उन्हें राक्षस तो नहीं खा गए?
मारीचेन तु विज्ञाय स्वरमालक्ष्य मामकं विकृष्टमृगरूपेण लक्ष्मण शृणुयाद्यदि। मृगरूपधारी मारीच ने जानबूझकर मेरे स्वर का अनुसरण करते हुए जो आर्त पुकार की थी वह इसलिए की शायद इसे लक्ष्मण सुन सकें। स सौमित्रिस्वरं श्रुत्वा ताञ्च हित्वाथ मैथिलीं तयैव प्रहितक्षिप्रं मत्सकाशमिहैष्यति। सुमित्रा नंदन लक्ष्मण वह स्वर सुनते ही सीता के ही भेजने पर उसे अकेली छोड़कर तुरंत मेरे पास यहाँ पहुँचने के लिए चल देंगे। राक्षसैः सहितैर्नूनं सीता या ईप्सितो वधः काञ्चनश्च मृगो भूत्वा व्यपनीयाश्रमात् तु मां दूरन्नीत्वाथ मारीचो राक्षसो भूच्चराहतः हा लक्ष्मण हतोऽस्मीति यद्वाक्यं व्याजहारः। राक्षस लोग तो सबके सब मिलकर सीता का वध अवश्य कर देना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से यह मारीच राक्षस सोने का मृग बनकर मुझे आश्रम से दूर हटा ले आया था और मेरे बाणों से आहत होने पर जो उसने आर्तनाद करते हुए कहा था, हा लक्ष्मण मैं मारा गया, इसमें भी उसका वही उद्देश्य छिपा था। अपि स्वस्ति भवेद्वाभ्यां रहिताभ्यां मया वने जनस्थान निमित्तं ही कृतवैरोस्मि राक्षसैः। वन में हम दोनों भाइयों के आश्रम से अलग हो जाने पर क्या सीता सकुशल वहाँ रह सकेंगी? जनस्थान में जो राक्षसों का संहार हुआ है उसके कारण सारे राक्षस मुझसे वैर बांधे हुए हैं। निमित्तानि च घोराणि दृश्यन्तेद्य बहूनि च इत्येवं चिन्तयन् रामः श्रुत्वा गोमायुनिस्वनं निवर्तमानस्त्वरितो जगामाश्रममात्मवान्। आज बहुत से भयंकर अपशकुन भी दिखाई देते हैं। सियारिन की बोली सुनकर इस प्रकार चिंता करते हुए मन को वश में रखने वाले श्री राम तुरंत लौटकर आश्रम की ओर चले। आत्मनश्चापनयनं मृगरूपेण रक्षसा आजगाम जनस्थानं राघव परिशंकितः। मृग रूपधारी राक्षस के द्वारा अपने को आश्रम से दूर हटाने की घटना पर विचार करके श्री रघुनाथ जी शंकित हृदय से जनस्थान को आए। तं दीनमानसं दीनमासे दुर्मृगपक्षिणः सव्यं कृत्वा महात्मानं घोरान् ससृजुस्वरान्। उनका मन बहुत दुखी था, वे दीन हो रहे थे। उसी अवस्था में वन के मृग और पक्षी उन्हें बाएं रखते हुए वहां आए और भयंकर स्वर में अपनी बोली बोलने लगे। तानि दृष्ट्वा निमित्तानि महाघोराणि राघवः न्यवर्ततात त्वरितो जवेनाश्रममात्मनः। उन महाभयंकर अपशकुनों को देखकर श्री रामचंद्र जी तुरंत ही बड़े वेग से अपने आश्रम की ओर लौटे। ततो लक्ष्मणमायान्तं ददर्श विगतप्रभं ततो विदूरे रामेण समीयाय स लक्ष्मणः। इतने में ही उन्हें लक्ष्मण आते दिखाई दिए। उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। थोड़ी ही देर में निकट आकर लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी से मिले। विषण्णस्सन् विषण्णेन दुःखितो दुःखभागिना स जगर्हेथ तं भ्राता दृष्ट्वा लक्ष्मणमागतं विहाय सीतां विजने वने राक्षस सेविते। दुख और विषाद में डूबे हुए लक्ष्मण ने दुखी और विषादग्रस्त श्री रामचंद्र जी से भेंट की। उस समय राक्षसों से सेवित निर्जन वन में सीता को अकेली छोड़कर आए हुए लक्ष्मण को देख भाई श्री राम ने उनकी निंदा की। गृहीत्वा च करं सव्यं लक्ष्मणं रघुनंदनः उवाच मधुरोदर्कं मिदं परुषवार्तवत्। लक्ष्मण का बायां हाथ पकड़कर रघुनंदन आर्त से हो गए और पहले कठोर तथा अंत में मधुर वाणी द्वारा इस प्रकार बोले। अहो लक्ष्मण गर्ह्यन्ते कृतं यत्त्वं विहायतां सीतामिहागतः सौम्य कच्चित् स्वस्ति भवेदिति। अहो सौम्य लक्ष्मण, यह तुमने बहुत बुरा किया जो सीता को अकेली छोड़कर यहाँ चले आए। क्या वहाँ सीता सकुशल होगी? न मेस्ति संशयो वीर सर्वथा जनकात्मजा विनष्टा भक्षिता वापि राक्षसैर्वनचारिभिः। वीर, मुझे इस बात में संदेह नहीं है कि वन में विचरने वाले राक्षसों ने जनक कुमारी सीता को या तो सर्वथा नष्ट कर दिया होगा या वे उन्हें खा गए होंगे। अशुभान्येव भूयिष्ठं यथा प्रादुर्भवन्ति मे अपि लक्ष्मण सीताया सामग्रयं प्राप्नुयामहे जीवन्त्या पुरुषव्याघ्र सुताया जनकस्य वै। क्योंकि मेरे पास बहुत से अपशकुन हो रहे हैं, पुरुष सिंह लक्ष्मण, क्या हम लोग जीती जागती हुई जनक दुलारी सीता को पूर्णतः स्वस्थ एवं सकुशल पा सकेंगे?
यथा वै मृगसङ्घाश्च गोमायुश्चैव भैरवं वाष्यन्ते शकुनाश्चापि प्रदीप्तामभितो दिशम् अपि स्वस्ति भवेत् तस्या राजपुत्रा महाबली लक्ष्मण, ये मृगों के झुंड दाहिनी ओर से आकर जैसा अमंगल सूचित कर रहे हैं, ये गीदड़ जिस तरह भैरव नाद कर रहे हैं, तथा जलती सी प्रतीत होने वाली संपूर्ण दिशाओं में पक्षी जिस तरह की बोली बोल रहे हैं, इन सब से यही अनुमान होता है कि राजकुमारी सीता शायद ही कुशल से हों। इदं हि रक्षो मृगसन्निकाशं प्रलोभ्य मां दूरमनुप्रयातं हतं कथं चिन्महताश्रमेण स राक्षसो भून्ड्रियमाण एव। यह राक्षस मृग के समान रूप धारण करके मुझे लुभाकर दूर चला आया था। महान परिश्रम करके जब मैंने इसे किसी तरह मारा, तब यह मरते ही राक्षस हो गया। मनश्च मे दीनमिहाप्रहृष्टं चक्षुश्च सव्यं कुरुते विकारम् असंशयं लक्ष्मण नास्ति सीता हृतामृता वा पथि वर्तते वा। लक्ष्मण, अतः मेरा मन अत्यंत दीन और अप्रसन्न हो रहा है। मेरी बाईं आंख फड़क रही है, इससे जान पड़ता है निस्संदेह आश्रम पर सीता नहीं है, उसे कोई हर ले गया, वह मारी गई अथवा किसी राक्षस के साथ मार्ग में होगी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकांडे 57 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मितार्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 57वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।